चल रही है। तमिलनाडु से आप आ गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, तो किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है 2024 को लेकर? देखिए, पूरा देश में मैं आपको आंकड़ा लगा के बता रही हूँ, 18,000 से ज़्यादा किलोमीटर मैंने चला चुकी हूँ और अभी तक कोई नफरत और इधर उधर का बात मोदी जी के लिए तो नहीं है। और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है और देश चाहते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व आज की डेट में। और कौन नेता है, और आप देखेंगे तो कोई मीडिया में दिखता है कि कोई पीएम कैंडिडेट इसका अपोजिट कोई घोषणा किया है। से आती है इतनी अच्छी हिंदी, हम बल्कि तमिलनाडु में हैं, तो गांधी जी इनका प्रिंसिपल्स है कि पूरा भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा की आवश्यकता है, सबको हिंदी सीखना जरूरी है। सो इससे प्रभावित होकर मैंने तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी सभा प्रचार सभा से एमए हिंदी ग्रेजुएट हूँ वहाँ की। मोदी वोट फॉर नेशन नारा के साथ मैंने 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरै में इस यात्रा का शुभारंभ की हूँ। पूरा देश भर भ्रमण कर रही हूँ, 21,000 किलोमीटर में बुलेट मोटर बाइक चला रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरा यही अपील है, मेरा पुकार है, एक सक्षम भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। और इसी के लिए जो मोदी जी ने इस बार हमको नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और पूरा जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ कि देश को विश्व पटल में पहुँचाने के लिए इस बार 400 वस्त्र धारण पर हमको लगाव ज़्यादा होना चाहिए। और साड़ी पहन के ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो साड़ी पहन के नहीं कर सकते हैं। साड़ी पहन के हर काम कर सकते हैं। जहाँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई जन्म लिया है, जहाँ रुद्रमा देवी जन्म लिया है, जहाँ जलकरी भाई जन्म लिया है, अहल्या ताई जन्म लिया है, उसी धरती पे हम भी जन्म लिए हैं। तब कोई टी शर्ट पैंट जीन्स नहीं था। मोटरसाइकिल से पूरे देश भर में यात्रा करके, और धरती तो रानी झांसी की धरती पहले से है। जो वेशभूषा पहनी हुई है भारतीय नारी, जो आदर्श भारतीय नारी होती है, क्या कहेंगे? उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। रानी झांसी की ये धरती है। आप तो शक्ति स्वरूप हैं। आपको देख करके भारतीय नारी की गरिमा, उसकी शक्ति, उसके साहस का बोध होता है। और जिस तरह से आप तमिलनाडु से यहाँ तक आई हैं, ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक है और पूरा भारत जाग चुका है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है आजमगढ़ में। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की वो हाट सीट है जहां पे दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव अपने भाई धर्मेंद्र यादव लड़ा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ राज लक्ष्मी जी हैं, जो बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी यात्रा 12 फरवरी से स्टार्ट होती है, 18 अप्रैल तक चलेगी। 65 दिन की यात्रा, 21,000 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जो तमिलनाडु से होते हुए दिल्ली आज यहाँ पे पहुँची हैं। क्या मिशन लेके आप चल रही हैं? काफ़ी लंबी महिला हो के बुलेट चलाते हुए जा रहे हैं, क्या संदेश दे रही हैं? वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, ये मेरा नारा है। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन नारा के साथ मैंने 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरै में इस यात्रा का शुभारंभ की हूँ। पूरा देश भर भ्रमण कर रही हूँ, 21,000 किलोमीटर में बुलेट मोटर बाइक चला रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरा यही अपील है, मेरा पुकार है, एक सक्षम भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। और इसी के लिए जो मोदी जी ने इस बार हमको नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और पूरा जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ कि देश को विश्व पटल में पहुँचाने के लिए इस बार 400 पार करा के नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत के साथ हम जीत दिलाना है। इसी पुकार के साथ मैं इस यात्रा को कर रही हूँ। आप तमिलनाडु से आती हैं, इतनी अच्छी हिंदी, हम बल्कि तमिलनाडु में हैं, तो गांधी जी इनका प्रिंसिपल्स है कि पूरा भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा की आवश्यकता है, सबको हिंदी सीखना जरूरी है। सो इससे प्रभावित होकर मैंने तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी सभा प्रचार सभा से एमए हिंदी ग्रेजुएट हूँ वहाँ की, तो वहाँ हिंदी इंस्टीट्यूट भी मैं चला चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे हिंदी सीखना और बोलना पहले से ही बहुत इच्छा और आसक्ति ज़्यादा थी। आपकी जो वेशभूषा है पूरी तरह से भारतीय नारी के, जो आदर्श भारतीय नारी होती हैं, वो वेशभूषा में, वो भी बुलेट से आप गाड़ी चला रही हैं, क्या इससे संदेश दे रही हैं? देखिए, हमारा संप्रदाय है, इसको बोला जाता है जहाँ पत्थर मिट्टी नहीं निकला है, तब से हमारा भारत की संप्रदाय पैदा हुई है। और भारत एक ऐसा देश है कि आज भी कई चीज़ें भारत में ऐसा है कि बड़े बड़े साइंटिस्टों के नज़र में उनकी ज्ञान भी उसके सामने फेल हो गए हैं। और ये भरतखंड है और इसका एक कलाचार और ट्रेडिशन है। और मैं यही सूचना देना चाहती हूँ कि जो महिला शक्ति है, आज शक्ति है, वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और जो साड़ी पहन के मैं खास करके इसलिए बुलेट चला रही हूँ कि हम अपनी वेशभूषा वस्त्र धारण पर
हमको लगाव ज़्यादा होना चाहिए। और साड़ी पहन के ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो साड़ी पहन के नहीं कर सकते हैं। साड़ी पहन के हर काम कर सकते हैं। जहाँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई जन्म लिया है, जहाँ रुद्रमा देवी जन्म लिया है, जहाँ जलकरी भाई जन्म लिया है, अहल्या ताई जन्म लिया है, उसी धरती पे हम भी जन्म लिए हैं। तब कोई टी शर्ट पैंट जीन्स नहीं था। तो जितने हम अपने संप्रदाय और संस्कार को बचाएंगे, भारत उतनी गर्व के साथ विश्व पटल में पहुंचेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हमारा संप्रदाय को बचाते हुए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। लगातार आप चल रही हैं, तमिलनाडु से आप आ गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, तो किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा 2024 को लेकर? देखिए, पूरा देश में मैं आपको आंकड़ा लगा के बता रही हूँ, 18,000 से ज़्यादा किलोमीटर मैंने चला चुकी हूँ। और अभी तक कोई नफरत और इधर उधर का बात मोदी जी के लिए तो नहीं है। और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है और देश चाहते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व। आज की डेट में और कौन नेता है, और आप देखेंगे तो कोई मीडिया में दिखता है कि कोई पीएम कैंडिडेट इसका अपोजिट कोई घोषणा किया है। तो गठबंधन बिना पीएम कैंडिडेट को घोषणा करते ही लोग हजार बात कर रहे हैं। फिर आज के दिन में पूरा देश सिर्फ मोदी जी को ही महानायक के रूप में देख रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का ज़रूरत है। उस नेता सिर्फ ही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार आप चल रही हैं, वैसे में देखा जाए तो विपक्ष कहता कि भाजपा खाली कहती है 400 पार सिर्फ नारा है, ये एक जुमला है। देखिए, विपक्ष के पास क्या ग्राउंड है? तो जब तक आप पीएम कैंडिडेट को ना बताते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप मान के चलिए किसके नाम से लोग वोट देंगे? अगर वोट देने के लिए कोई पार्टी, उसका एक नेता होना चाहिए। अगर नेता को ही आप नहीं बता रहे, इसका मतलब लोगों को आप चीटिंग कर रहे हैं। आप अभी बोलेंगे, किसी का नाम ना लेते हुए वोट डलवाएंगे कांग्रेस के नाम से, और जिनको मर्जी आप उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और लोगों के समझ में नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और हम किसके लिए वोट दे रहे हैं। और ये विपक्ष पहले अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट को घोषित करें और अपनी गठबंधन को पहले कंफर्म करें कि अब किस किस के साथ गठबंधन में, किस किस के साथ नहीं है। अब इंडिया ब्लॉक तो आप देख चुके हैं, INDIA जो बोलते हैं, इसमें कितनी पार्टियां भी बाहर हो गई हैं, इसका कोई सूचना है। जब अंदर आए तो सबको सूचना आप दिए लोगों को। जब जितने लोग बाहर गए हैं, अब कितने लोगों को सूचना आप दिए हैं। इसका मतलब लोगों को आप गुमराह रहे हैं और इसको रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं। और हम बोलते हैं कि आज भारत का जनता जाग चुकी है, डिजिटल इंडिया है, सब अपने अपने मोबाइल में सब चीज़ें देख रहे हैं। और अभी भारत की जनता मतलब इसकी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब इस बार 400 पार करा के लोग इसको साबित करेंगे कि पूरा देश मोदी जी के साथ। क्या इस बार दक्षिण में भी कमल खिलेगा? जरूर खिलेगा। जैसे मैंने 30-35 दिन दक्षिण का मेरा भ्रमण हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि 22-23 मतलब 23 का सीट प्लस सीट कर्नाटका में हमको मिलेंगे, 7 का प्लस सीट हमको तेलंगाना मिलेंगे, 5 का प्लस सीट हमको तमिल में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। और ऐसा खुल करके 40 प्लस सीट को दक्षिण भारत आज इस बार मोदी जी के लिए वहाँ से बैंड करेगी। दक्षिण भारत में ही कमल खिलेगा। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील राय। जिस प्रकार से आप जो तमिलनाडु से आपके आजमगढ़ में आई हैं, बुलेट चलाती हुई, क्या कहेंगे? ये बहुत साहसिक, जिस तरह से हमारे वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष IPS देश भर में अपना नाम किए हैं। दक्षिण से चढ़ा हुआ एक IPS अधिकारी देश भर में छा गया। उसी तरह हमारी बहन मोटरसाइकिल से पूरे देश भर में यात्रा करके, और धरती तो रानी झांसी की धरती पहले से है। इस वेशभूषा पहनी हुई है भारतीय नारी, जो आदर्श भारतीय नारी होती है, क्या कहेंगे? उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। रानी झांसी की ये धरती है, उस परंपरा को हमारे एक तमिलनाडु की बेटी आगे बढ़ा के उत्तर प्रदेश में फैला रही है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि दक्षिण भारत से चली हुई एक हमारी बहन लोगों से अपील कर रही है, तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं ब्रिजेश यादव हूँ। ब्रिजेश यादव जी, जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आप आई हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तमिलनाडु जो दक्षिण भारत जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे हिंदी का प्रचार करने सब भारतीय नारी का भी प्रचार करें, क्या कहेंगे? आप तो शक्ति स्वरूप हैं। आपको देख करके भारतीय नारी की गरिमा, उसकी शक्ति, उसके साहस का बोध होता है। और जिस तरह से आप तमिलनाडु से यहाँ तक आई हैं, ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक है और पूरा भारत जाग चुका है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 400 जो नारा चल रहा है वो कहाँ जाएगा? वो तो साफ दिख रहा है। अगर तमिलनाडु से ये आवाज़ आ रही है, हमारी बहन वहाँ से आ सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरी आंधी दक्षिण से उठी है इस बार और पूरे देश को छा जाने वाली है।
तो देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे जो बैनर दिखाई दे रहा है, ये जो भारतीय नारी है ये चली हुई हैं तमिलनाडु से, जो 21,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा इनको तय करना, 18,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर चुकी हैं। इनका जो मुकाम अंतिम जो पड़ाव है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 बार शपथ लिया था, इनका वही नारा लेकर चल रही है, माई वोट फॉर मोदी। मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सपना लेके चली हैं और जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही हैं कि हम लोग दक्षिण भारत, जहाँ पे हिंदी से नफरत, वहाँ जो सरकार है हिंदी से नफरत करती है, वहाँ से संदेश दे रही हैं कि पूरा भारत एक है और हम लोग सबको एकजुट करेंगे। और आने वाले समय में जब दोबारा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो वहाँ से 400 पार की सीटें आएंगी। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।